हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस, सीरीज एंड फिबोनाची सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये हमारे मैथमेटिकल पैटर्न और रिलेशनशिप को समझने में कहीं काम आती है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप सभी ने टेबल्स पढ़े हैं। टेबल में चलिए 2 का टेबल ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? जी हाँ, इसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। 2 के बाद मैंने क्या ऐड किया? 2, तो मेरे पास आ गया 4। 4 के बाद मैंने फिर 2 ऐड किया, मेरे पास आ गया 6। 6 में भी मैंने 2 ऐड किया, 8। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में है पूरा टेबल। इसी तरीके से बाकी के टेबल्स भी जो है वो पैटर्न में होते हैं। चलिए अब हम ना सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन को समझते हैं। सीक्वेंस क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, या आप इसे पैटर्न वर्ड भी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर इस पैटर्न को हम पकड़ते हैं कि पैटर्न क्या है। 3 में 2 ऐड किया 5 में 2 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9। क्या आप इसे नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं? देखो हर टर्म में 2 ऐड हो रहा है, तो हम 9 में 2 ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 11। इस तरीके से आपकी ये एक पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। इसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कहीं भी कहा नहीं है कि इतनी टर्म्स चाहिए। ठीक है, चलिए सीरीज की बात करते हैं। सीरीज कुछ अलग नहीं है, सीक्वेंस के ही सारी टर्म्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो एक सीरीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ सीक्वेंस थी 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसको मैंने ऐड कर दिया, सबके बीच में प्लस का साइन लगाया, तो ये बन गई आपकी सीरीज, और ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स इज दिस। A17 मुझे निकालना है। मेरे पास nth टर्म है। nth मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो एक जनरल टर्म आपके पास है। तो n के प्लेस पर मैं 17 रख देती हूँ, तो हो जाएगा आपका A17 टर्म। तो A17 टर्म जो है वो हमारी कितनी हो गई? 65। इसी तरीके से अगर मैं 24th टर्म फाइंड आउट करना चाहूँ तो 24th टर्म में आप कैसे निकालेंगे? n के प्लेस पर 24 लिखेंगे। माइनस कीजिए 3, आपका आंसर आ गया 93। आप ऐसे ही बाकी के टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। एक मेरे पास जर्नल टर्म दी हुई है an(n)(n+2), और दूसरा मेरे पास दिया हुआ है an=2n-3/6। चलिए फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स a1, सबसे पहले आप a1 निकालिए। n के प्लेस पर 1 + 2, दैट मीन्स 1 × 3 विच इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई? 3। आप निकालते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में n के प्लेस पर 2, विच इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। 3 + 2 विच इज इक्वल टू 3 × 5। आप फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी है ना, तो हम पांचों टर्म्स निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 4 × 6, दैट मीन्स 24। A5 5 + 2, that means 5 × 7 35। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स, जिसकी जनरल टर्म थी हमारी an = n+2।
2। अब बात करते हैं an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, n के प्लेस पर आपको 1 लिखना है और सॉल्व कर लेना है। दैट मीन्स 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही आप सेकेंड टर्म निकालिए। 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 1 बाय 6। चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म में क्या करेंगे, हम n के प्लेस पर 3 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 3 बाई 6। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 बाय 2। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, a4। फोर्थ टर्म हो गई हमारी 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। दैट मीन्स 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 5 बाय 6। a5 दैट मीन्स फिफ्थ टर्म 2 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 7 बाय 6। तो ये दोनों जनरल टर्म के हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कर ली है। चलिए अब बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस की। फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो 0 से स्टार्ट हो रही है। देखिए 0 लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है 1, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब इसका जो पैटर्न है ना वो क्या है, इसका पैटर्न ये है कि हम दो टर्म्स का ऐड करते हैं, प्रीवियस वाली दो टर्म्स को ऐड करते हैं, हमें थर्ड टर्म मिल जाती है। देखिए 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद वाली जब मैं टर्म निकालूंगी तो इससे पहले वाली दो टर्म्स को हमें ऐड करना है। दैट मीन्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो 1 प्लस 2 किया 3। उसके बाद वाली दो टर्म्स निकालनी है तो 2 प्लस 3 किया 5, 3 प्लस 5 किया 8। इसी तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। इसमें पैटर्न क्या है कि प्रीवियस वाली दो टर्म्स को ऐड करके हम नई टर्म निकालते हैं। आप इसमें ध्यान से देख लीजिए, 1 प्लस 1 ऐड किया तो हमें 2 मिल गया, 1 प्लस 2 ऐड किया 3 मिल गया, 2 प्लस 3 ऐड किया 5 मिल गया एंड सो ऑन। तो हमारे पास पैटर्न मिल गया है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो फिबोनाची से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ टर्म्स लिखी हैं, वो देखिए फिबोनाची पैटर्न पर है। मेरे को अगर ये वाली टर्म निकालनी है तो इससे प्रीवियस वाली दो टर्म्स को ऐड करके मैंने ये वाली टर्म निकाली है। 0 प्लस 1 1 आ गया। अब मैं नेक्स्ट टर्म निकालना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, प्रीवियस वाली दो टर्म्स को ऐड करूंगी। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो जस्ट प्रीवियस वाली दो टर्म्स को ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप बाकी के टर्म्स भी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस है, 9th टर्म, 10th और 11th टर्म, इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो फिबोनाची के पैटर्न को यूज करते हुए हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस वाली दो टर्म्स ली हमने, दोनों को ऐड किया तो हमें 9th टर्म मिल गई। अब मुझे 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, 8th और 9th टर्म प्रीवियस वाली दो टर्म्स को ऐड कर दूंगी। ये हो गया मेरा 55। अब नेक्स्ट टर्म 11 टर्म निकालनी है तो 9th और 10th को ऐड कर देंगे। ये हमारा कितना हो गया, 89। इस तरीके से आप और भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि फिबोनाची पैटर्न पर ही होगी। अब बात करते हैं गोल्डन रेशो की। व्हाट इज गोल्डन रेशो? गोल्डन रेशो 5 आपने सुना हुआ है, किसके बराबर होता है, 1.618। किसके बराबर, 1.618 के बराबर। इसको हम गोल्डन नंबर भी कहते हैं, गोल्डन प्रपोर्शन भी कहते हैं और इसे आप डिवाइन प्रपोर्शन भी कहते हैं। ये फिबोनाची में कहाँ यूज हो रहा है, चलिए एक टेबल से समझते हैं। मैंने फिबोनाची की कुछ टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं, 2 3, 3 5, 5 8, 8 13। अब मैं इन कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर डिवाइड करती हूँ
मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से, मेरे पास आया 1.5। मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, मेरे पास आ गया 1.666। 8 को डिवाइड किया 5 से 1.6। 13 को डिवाइड किया 8 से तो 1.625। आप ध्यान से देखिए, ये गोल्डन रेशो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। गोल्डन रेशो क्या है? 1.618। तो ये सारे ही उसके आसपास ही हैं। तो इस तरीके से फिबोनाची में अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे नियर टू गोल्डन रेशो ही नंबर मिलता है। अब ये जो फिबोनाची है ना, ये हमारे डेली लाइफ में भी ना बहुत देखने को मिलती है। सनफ्लावर में भी फिबोनाची सीक्वेंस यूज हो रहा है। कोई शेल देखेंगे आप, वहां पर भी, पाइन कोन में, गैलेक्सीज में, इवन पेंटिंग्स में भी फिबोनाची सीक्वेंस यूज होता है। चलिए, अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होम टास्क में जो आपको सॉल्व करने हैं। बिल्कुल रिलेटेड टू सीक्वेंस एंड सीरीज ही हैं, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।